गीता में भक्ति योग में यह पहला श्लोक है। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवीतमः। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, जो आपकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं या जो निर्गुण ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में किसे श्रेष्ठ माना जाए। भारतीय संस्कृति में निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की उपासना की जाती है। निर्गुण ब्रह्म वाले लोग कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, जबकि सगुण ब्रह्म वाले लोग कहते हैं कि नहीं, निश्चित आकार है। अर्जुन का ये प्रश्न पूछना है कि एक बात बताइए, कि भगवान से पूछ रहे हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं कि जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। इस बारे में अनेकों भारतीय साधु संतों, ऋषियों, महर्षियों में मतभेद रहा है हमेशा। संत रविदास जी को ही लीजिए। संत रविदास जी कहते हैं कि मैं भगवान राम की पूजा करता हूँ, दशरथ के पुत्र भगवान राम की मैं पूजा नहीं करता हूँ। उनका मत है कि भगवान निराकार हैं, वे पृथ्वी पर हैं, सर्वत्र हैं। वे जन्मने या मरने या स्वर्ग में आने जाने का कार्य नहीं करते हैं। जन्म होता ही नहीं है तो मरने का प्रश्न कहाँ। अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि किसको श्रेष्ठ माना जाए, निर्गुण ब्रह्म के उपासकों को कि सगुण ब्रह्म के मानने वाले को। भगवान कृष्ण भक्त योग को श्रेष्ठ बताते हैं। यह ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन है। द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है, वह परम पुण्य है। सातवें अध्याय में जीव के भगवान का अंश बताते हुए उन पर ही ध्यान लगाने का आदेश देते हैं। आठवें अध्याय में कहते हैं कि जो मनुष्य मृत्यु के समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण धाम को जाता है। छठे अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि योगियों में जो अपने अंतःकरण से हमेशा कृष्ण का चिंतन करता है वही सिद्ध माना जाता है। प्रत्येक अध्याय का यही सार है कि मनुष्य को भगवान के सगुण रूप का ही ध्यान करना चाहिए। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। भगवान कहते हैं कि जो साकार रूप में उपासना करता है और जो अत्यंत श्रद्धा और निष्ठापूर्वक मुझको पूजता है उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो कृष्ण भक्त होता है उसके लिए कोई भी कार्य नहीं रहता है, क्योंकि वह हर कार्य कृष्ण भगवान के लिए करता है। जो लोग इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अनिर्वचनीय है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति का वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। यदि कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी पड़ती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। शरीर के अंदर परमात्मा का दर्शन करने के लिए देखना, सुनना, स्वाद लेना,
कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। सामान्य मनुष्य के लिए यह कठिन कार्य है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाहं समुद्धर्ता मृतसंसारसागरात् भवामि नः चिरात् पार्थ मय्यवेशितचेतसाम्। परंतु जो मेरा भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्त योग से ध्यान करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सा समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म कृष्ण के लिए होना चाहिए। भागवत में राजा भरत की कहानी कही जाती है। वे जब पूजा पाठ करते थे तो उसका जो पुण्य मिलता था उसे वे कृष्ण भगवान को ही अर्पित कर देते थे। परिणाम स्वरूप अंत समय में हिरण के बच्चे में हुए मोह माया के कारण जब पुनः जन्म हुआ तब पूर्व जन्म की सभी घटनाएं याद थीं। जब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तब भी वे अपने पूर्व जन्म की सारी कथाएं याद किए थे। इसलिए ब्राह्मण जन्म कुल में जन्म लिए लेकिन बचपन से ही माया मोह से दूर रहे। इस प्रकार उन्हें भी कृष्ण की भक्ति मिली। कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच सकता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम मुझ विश्व रूप ईश्वर में ही अपने संकल्प विकल्पात्मक मन को स्थिर कर और मुझ में ही निश्चय करने वाली बुद्धि को स्थिर कर। इसका परिणाम यह होगा कि शरीर के पतन होने के बाद तू निसंदेह एकात्म भाव से मुझ में ही निवास करेगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जैसा मैंने बतलाया है उस प्रकार तू मुझ में चित्त को अचल स्थापित नहीं कर सकता। तो फिर हे अर्जुन, तू अभ्यास योग के द्वारा चित्त को मुझ विश्व रूप परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा कर। चित्त को सब ओर से खींचकर बारंबार एक अवलंबन में लगाने का नाम अभ्यास है। उससे युक्त जो समाधान रूप योग है उसे अभ्यास योग कहते हैं। भक्त योग इंद्रियों का परिष्कार है। इस समय सारी इंद्रियां सदा शुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। भक्त योग के अभ्यास से ये शुद्ध हो जाती हैं। शुद्ध होते ही सीधे परमेश्वर के संपर्क में आती हैं। ईश्वर प्रेम सबके हृदय में रहता है लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना है। विमल होते ही वह ईश्वर से प्रेम करने लगता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। अभ्यास अप्यासमर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि यदि अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने में तत्पर हो। मदर्थ कर्म का नाम मत कर्म है। उसमें तत्पर हो अर्थात मेरे लिए कर्म करने को ही प्रधान समझने वाला हो। अभ्यास के बिना केवल मेरे लिए ही कर्म करता हुआ भी तू अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान योग की प्राप्ति द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि तू ऐसा करने में भी असमर्थ है
तो फिर मद्योग के आश्रित होकर किए जाने वाले समस्त कर्मों को मुझ में समर्पण करके उनका अनुष्ठान करना मद्योग है। उसके आश्रित होकर और संयतात्मा होकर अर्थात वशीभूत मत वाला होकर समस्त कर्मों का त्याग कर श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागा शांति अनंतरम। अविवेक पूर्वक किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, उस ज्ञान से भी ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है और ज्ञान युक्त ध्यान से भी कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है। किसी भी व्यक्ति को कर्मफल त्याग से तुरंत ही शांति हो जाती है, अर्थात हेतु सहित समस्त संसार की निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है, समय व्यतीत होने की अपेक्षा नहीं रहती है। कर्मों में लगे हुए अज्ञानी के लिए पहले बताए गए उपायों का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर ही सर्व कर्मों के फल त्याग स्वरूप कल्याणकारक साधन का उपदेश किया गया है, सबसे पहले नहीं। इसलिए श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात इत्यादि से उत्तरोत्तर श्रेष्ठता बताकर सर्व कर्मों के फल का त्याग की स्तुति करते हैं, क्योंकि उत्तम साधनों का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर ही यह साधन अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। जब भक्ति करने का कोई भी विधि काम न आवे तो जो कर्म करते हैं उसके फल को ईश्वर को अर्पण करें। कहने का अर्थ है कि कर्म के फल में आसक्ति का नाश करें। फलासक्ति का नाश होने पर ही शांति मिलेगी, नींद भी अच्छी आएगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। जब किसी की याद नहीं रहेगी तो ईश्वर की ही याद आएगी। यही भक्ति योग का मूल है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार दुख सुखाक्षमी। जो सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, अर्थात अपने लिए दुख देने वाले भी किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, समस्त भूतों को आत्म रूप से ही देखता है, जो सबके साथ मित्र भाव से बरतता है और करुणामय है, जो ममता से रहित और अहंकार से रहित है, एवं सुख और दुख जिसके मन में राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते, किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से कष्ट दिए जाने पर भी उसके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता है या क्षमा कर देता है, जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अर्थात जिस संयमी का संकल्प विकल्पात्मक मन और निश्चयात्मक बुद्धि ये दोनों मुझ में अर्पित है, मेरा जो ऐसा भक्त है वह मेरा प्रिय है। जस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च हर्षामर्ष भयोद्वेगई मुक्तो यह स च मे प्रिय। भगवान कहते हैं जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जिस सन्यासी से संसार क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी संसार से संतप्त नहीं होता, प्रिय वस्तु के लाभ से अंतःकरण में जो उत्साह होता है, रोमांच और अश्रुपात आदि जिसके चिन्ह हैं, उसका नाम हर्ष है। असहिष्णुता को अमर्ष कहते हैं, त्रास का नाम भय है और उद्विग्नता ही उद्वेग है। इन सबों से जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है। भगवान भक्तों के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। भक्त सभी जीवों पर दयालु होता है, अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। यदि अन्य लोग उसे चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता।
यह भगवान की कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। हमेशा भगवान में लीन रहने वाला, भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे सांसारिक उपद्रव से विचलित नहीं कर पाते। विषयी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, परंतु जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो उसका मन दुख तथा ईर्ष्या से भर जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की उम्मीद करता है तो भयभीत रहता है, और जब कुछ करने में सफल नहीं होता है तो निराश हो जाता है। जो भगवान का भक्त होता है वह इन सब से परे रहता है, अतः उसे मानसिक शांति प्राप्त होता है। मानसिक शांति होने से उसे नींद आती है, समय पर सोता है, समय पर जागता है। शुगर डायबिटीज के रोगी के तरह बैठे हुए गाड़ी में यात्रा करते हुए नींद झपकी नहीं आती है, और जब सोने जाता है तो उसे नींद ही नहीं आती। ऐसी दशा भगवान के भक्त की नहीं होती है। वह सदा सुखी जीवन जीता है, क्योंकि समाज का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। हमेशा ईश्वर में मग्न रहता है। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्त समे प्रिय। जो शरीर इंद्रिय विषय और उसके संबंध आदि स्पृहा के विषयों में निष्प्रिय है, बाहर भीतर की शुद्धि से संपन्न है, और अनेक कर्तव्यों के प्राप्त होने पर भी उसमें से यथार्थ कर्तव्यों को निश्चित करने में समर्थ है, जो किसी मित्र आदि का पक्षपात न करने वाला सन्यासी है और निर्भय है, इस लोक और परलोक को फल भोग के लिए किए जाने वाले समस्त काम ना हेतु कर्मों का नाम सर्वारंभ है, उन्हें त्यागने का जिसका स्वभाव है। ऐसा जो मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है। जो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। जो अभीष्ट वस्तु को प्राप्ति में हर्षित नहीं होता, जो अनिष्ट की प्राप्ति में सुख करता है, न किसी वस्तु का वियोग होने पर पश्चाताप नहीं करता है, न किसी वस्तु का इच्छा करता है, जो शुभ और अशुभ कार्यों का त्याग कर देने वाला भक्तिमान पुरुष है, वह मेरा प्रिय है। जो शत्रु मित्र में सत्कार और तिरस्कार में समान रहता है, एवं सर्दी गर्मी और सुख दुख में भी समभाव वाला है, तथा सर्वत्र आसक्ति से रहित है। कहने का अर्थ यह है कि जो भगवत भक्त है वह जितना मित्र से प्रेम करता है उतना ही अपने शत्रु से भी उतना ही करता है। उसे यदि कोई इज्जत करता है तो न खुशी होती है, न बेइज्जत करने पर दुख होता है। गर्मी का मौसम हो या ठंड का, उसके मन में किसी भी प्रकार की उद्वेग नहीं होता है, क्योंकि वह संसार से आसक्ति रहित होता है। उसके मन में हमेशा भगवान की छवि रहती है, बाहर के परिवर्तन से वह विचलित नहीं होता है, अतः उसे रात्रि में ऐसी नींद आती है, वह शारीरिक रूप से निरोग रहता है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा और स्तुति प्रशंसा दोनों बराबर है, वाणी जिसके वश में है, तथा जो जिस किसी प्रकार से भी शारीरिक स्थिति से संतुष्ट है, अर्थात यदि उसे शारीरिक कष्ट भी होता है तो उससे दुखी नहीं होता। महाभारत के शांति पर्व के 12वें अध्याय 245वें श्लोक में कहा गया है, जेन केन चिदाच्छिन्नो जेन केन चिदासितः यत् क्वचन्न साई स्यातम देव ब्रह्मणम विदुः। अर्थात कहा भी है कि जो जिस किसी अन्य मनुष्य द्वारा ही वस्त्रास्त्र से ढका जाता है, एवं जिस किसी दूसरे के द्वारा ही उसको भोजन कराया जाता है, और जो जहाँ कहीं भी सोने वाला होता है उसको देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जिसका कोई नियत निवास स्थान नहीं है, तथा जो स्थिर बुद्धि से
युक्त हो चुकी है। ऐसा भक्तिमान पुरुष मेरा प्यारा है। समस्त तृष्णा से निवृत्त हुए परमार्थ ज्ञान निष्ठ अक्षरोपासक सन्यासियों के अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इस श्लोक द्वारा प्रारंभ किए हुए धर्म समूह का उपसंहार किया जाता है। ये तो धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते सद्दधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिय। जो सन्यासी इस धर्ममय अमृत के अर्थात जो धर्म से ओतप्रोत है और अमृतत्व का हेतु होने से अमृत भी है, ऐसे इस अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि श्लोकों द्वारा ऊपर कहे हुए उपदेश का श्रद्धालु होकर के सेवन करते हैं, ऐसे अर्थात ज्ञान रूप उत्तम भक्ति का अवलंबन करने वाले मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, इस प्रकार जो विषय शुद्ध रूप से कहा गया था, यहाँ उसकी व्याख्या करके भक्तास्ते अतीव में प्रिय इस वचन से उसका उपसंहार किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि इस श्लोक इस यथोक्त धर्मयुक्त अमृत रूप उपदेश का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य मुझ साक्षात परमेश्वर विष्णु भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसीलिए विष्णु के प्यारे परम धाम को प्राप्त करने की इच्छा वाले मुमुक्षु पुरुष को इस धर्मयुक्त अमृत का यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए और भगवान के सगुण रूप में अपने मन को स्थिर करना चाहिए। और सांसारिक, जैसा कि महाभारत में शांति पर्व में कहा गया है कि दूसरे के द्वारा ही शरीर ढका जाता है, यानी उसको वस्त्र की भी इच्छा नहीं होती है, उसको भोजन की भी इच्छा नहीं होती है, जो कहीं भी सो जाता है, कहीं भी रह जाता है, अनिकेत है। जिस घर में रहता है, जिस स्थान पर रहता है, उसमें भी उसको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है। इस प्रकार का जो सगुण ब्रह्म का उपासक होता है, उसके हृदय में हमेशा सगुण ब्रह्म की छवि हमेशा विराजमान रहती है और वो छवि इस तरह से विराजमान रहती है कि बाहर का वातावरण, बाहर का किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, किसी भी ये प्रकार का उसको कष्ट अगर होता है सांसारिक, उस पर वो ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर सगुण ब्रह्म की छवि उसके दिमाग में बैठी रहती है, हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहता है और इस प्रकार के उसको मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी मुक्ति ये मिलती है कि उसको जब संसार से किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता है तो उसे अच्छी तरह से नींद आती है। नींद की जो आजकल समस्या है सबसे बड़ी, वो उसको नहीं सताती है, वह प्रेम से सोता है। प्रेम से सोने की वजह से उसका हाजमा ठीक होता है और ठीक से भोजन जब पचता है तब उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि कोई भी बीमारियां जो पैदा होती हैं सब के सब पेट के खराब होने से ही होती हैं। जब आपका पेट ठीक रहेगा किसी प्रकार की कोई भी कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। इसलिए भक्ति योग सगुण ब्रह्म का उपासना करें, हमेशा भगवान का ध्यान, हमेशा भगवान की छवि दिमाग में रखिए। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे अपने आप को मानसिक रूप से अलग रखिए, तब जा कर के आपको शांति मिलेगी।